नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द बैक बेचर्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वन लाइनर साइंस के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो ये वृक्क से होता है, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि होती है, जिससे हमारी शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह ए पिता का रक्त समूह बी, तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी दोनों हो सकते हैं, ओ, यानी हम कह सकते हैं कोई भी रक्त समूह हो सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसको दोस्तों एक ट्रिक है याद करने का, इंग्लिश में आप लोग अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से याद कर सकते हैं। एडेनिन को आप लोग ए लिख सकते हैं, थायमिन को आप लोग टी लिख सकते हैं, गुआनिन को जी लिख सकते हैं, साइटोसिन को आप लोग सी लिख सकते हैं। तो ए टी जी सी ये ट्रिक है, इसके अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं कि डीएनए में ये 4 न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ताज़ा मूत्र फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद उससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है। क्या कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का निर्माण अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एग्न्याशय में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो ये अमोनिया ही होता है, जिसको अगर कहीं ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो पुलिस इसका उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये नीम से प्राप्त किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नीम का दातुन भी हम लोग करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए हम लोग सुबह जब उठते हैं तो नीम का दातुन भी करते हैं। गाँव में आप लोग अधिकांश देखते होंगे। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो ये ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है? मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो स्नायु लिगामेंट करता है। हमारे हड्डी और मांसपेशियों को एडिशन करने का काम स्नायु करता है। अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो ये 1.5 लीटर, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो ये फंगस होते हैं, जिसको हम लोग कवक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी हम कह सकते हैं कि 23 जोड़ी होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो ये पुरुषों का होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त
भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये क्लोरेला शैवाल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं? तो इसका भ्रूणपोष का भाग हम लोग क्या करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है EEG के द्वारा। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण EEG के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन माध्यम से होती है किसके लिए पूर्ति करता है? तो ये लाल रक्त का पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये दोस्तों एडवर्ड जेनर ने बनाया था, कोशिका चेचक टीके का सर्वप्रथम खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णरहित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है दोस्तों, इसको कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा। इसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया था, 282। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है, H5N1 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो ये लाल और हरा रंग के लिए होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये विटामिन सी दोस्तों होता है। अगर कहीं घाव लग गया है तो उसको जितना हम लोग विटामिन सी यूज करेंगे उससे ही उतना जल्दी हमारा क्या होगा, घाव ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो ये फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसका सिंबल क्या होता है, P होता है। इसका एटॉमिक नंबर पूछ दे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहती है? तो ये आइरिस द्वारा नियंत्रित रहती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।